हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्ट रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो हम चुनते हैं सबसे पहले इस टैरो को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो, हमें 2 कार्ड्स तो मिल चुके हैं और देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, हमें मिल रहे हैं 4 कार्ड और चुनते हैं 1 से लेकर 2 कार्ड, दैट्स इट। ठीक है, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। जो सबसे पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, जो ये पर्सन की ना आई थिंक दुखती नफ्स दब गई है। ठीक है, एंड मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आप उनके दिल के बेहद करीब हो, इतना कि जितना उन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो यूं ही भटकता रहेगा, आपको याद नहीं करेगा या फिर आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, तो उसका दिल आपके और भी करीब आने के लिए इसको जिद कर रहा है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि भाई इसके दिल के आगे बाकी सब कुछ फेल है। इसने शायद कोशिश की होगी कि भाई अपना मन जो है वो कहीं यहाँ वहाँ लगा दे, लेकिन ये नहीं लगा पाया। ठीक है, बार बार इसको आपकी याद आती है, आपके साथ जो पल बिताए हैं वो उसे याद आते हैं और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो अहमियत आप रखते हो वो कोई और नहीं रखता। ठीक है, अगर आप इसको एज अ बिजनेसमैन जानते हो, एज अ जॉब पर्सन जानते हो जो कि अपने फील्ड में द बेस्ट है, तो हाँ, वहाँ पे ये बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक खालीपन उनको कहीं न कहीं तड़पाता है। ठीक है, और वो खालीपन इनको आपसे जोड़ता है। देखो, ये पर्सन जितनी भी कोशिश करे लेकिन इसके जो इमोशंस हैं ना, वो उसको अस्थिर कर देते हैं। ठीक है, मे बी ये बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है, बहुत अच्छा लॉयर हो सकता है, लेकिन जब इसके इमोशंस की बात आती है जो शायद वो किसी और के साथ शेयर करे ना करे, लेकिन इसका दिल जो है वो बखूबी जानता है कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसका दिल चाहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में मुझे वो मिले जो मेरी चाहत है। ठीक है, हालाँकि ये पर्सन जो है वो शायद सीधे मुँह एक्सेप्ट ना करे, कबूल ना करे कि भई ये आपको इतना चाहता है या फिर हाँ, इसकी भी गलती थी। बट कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो बार-बार आप ही की तरफ मुड़ता है कि आप में वो कसक है जो इसको आपकी तरफ खींचती है। ठीक है? एंड वही बात ये पर्सन बार-बार आपके सामने दोहरा रहा है। देखो, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इस पर्सन को लग रहा है कि भई चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूँ, किस्मत जो है वो मुझे आप ही की तरफ धकेल रही है। ठीक है? यानी कि ये पर्सन को अब किस्मत से भी लड़ना मंज़ूर है। मेरे इस पर्सन को लगा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे भी कभी मौके आएँगे, बट वो मौके आ चुके हैं और अब क्या करे, क्या ना करे, इस कशमकश में ये पर्सन है। ठीक है? आई थिंक ये पर्सन कभी-कभी खुद भी आपसे बात करना चाहता है, बट तब उनको लगता है कि शायद किस्मत अलग खेल खेलती है और किस्मत शायद अपने हिसाब से इनको आपसे मिलवाना चाहता है। ठीक है? तो इनके हिसाब से भाई किस्मत के सामने तो भी मैं फेल हूँ और मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं किस्मत से जीत नहीं सकता। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिकैलिटी को आज़माना चाहता है कि भई हाँ, रियल वर्ल्ड में क्या चलता है, क्या नहीं, मैं उसके साथ रियल वर्ल्ड के क्या चीज़ों को मैं अपना सकता हूँ, लेकिन इस पर्सन के दिल में अलग जज़्बात उमड़ते रहते हैं। ठीक है? ये पर्सन को लगता है कि भई कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनल बहुत ज़्यादा है और वो सिर्फ़ आप दोनों के बीच में है। यानी कि भई अगर आप दोनों सिर्फ़ एक-दूसरे के सामने खड़े भी होते हो ना, तो कई बार आँखों से बातें होती हैं जो कोई तीसरा व्यक्ति समझ नहीं पाएगा।
ठीक है? तो ये बात इस पर्सन को पता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे किसी को समझाने की, लेकिन वो किसी को समझा नहीं सकता। ये आपका जो रिश्ता है, वो कितना गहरा है और उस रिश्ते में क्या-क्या बातें हैं। हाँ, अगर हम ऊपरी तरह से देखें कि ठीक है, एक रिश्ता है एंड इनका कनेक्शन है, तो शायद कोई भी इनके बारे में कुछ कह सकता है, बट उनके ज़िंदगी के उस सच तक नहीं पहुँच सकते, जो कि आप दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इस पर्सन को शायद बहुत सारे जो है, वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारी झलकियाँ इस पर्सन को नज़र आ रही हैं कि लोगों के सामने मैं क्या हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे अपने दिल में मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरा अपना दिल मुझसे क्या चाहता है और मैं ज़िंदगी में एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ। ठीक है? थर्ड हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है द मून, यानी कि पाइसेस मीन राशि। देखो ये पर्सन ना अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पहले उसको लग रहा था कि भई मैं चाहे कुछ भी करके कि भई मेरा ध्यान यहाँ पे भटकने नहीं दूँगा। मैं कोई अच्छी सी किताब पढ़ूँगा या फिर अपने काम में खुद को इन्वॉल्व कर लूँगा। लेकिन अब उनका जो मन है वो इनको हैरान और परेशान कर रहा है। ठीक है? और अब ये पर्सन जो है वो एक जगह पे टिक नहीं रहा है। इनके हिसाब से भी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं जो इनको तकलीफ़ दे रही है और अब इनका जवाब एक ही है कि कोई तो हो जो मेरे साथ ये सारी बातें शेयर करे। चाहे वो गम को शेयर करे, चाहे वो खुशियों को शेयर करे। लेकिन वो ऐसा हो जो डायरेक्टली मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। इनके काफ़ी दोस्त भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम दोस्त हैं जो इनके दिल की बात सुनते हैं या फिर जिनकी कही हुई बात इनके दिल के ऊपर असर डालती है। तो ऐसे लोग और आप जैसे व्यक्ति इनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आई थिंक इस पर्सन ने कोशिश की थी कि मैं अपने आप को बदलूँ या फिर मैं अपने आप के ऊपर थोड़ा-सा काम करूँ, लेकिन वो उस प्रकार से काम नहीं कर सके जैसा उन्होंने सोचा था और वही बात अभी इनको नज़र आ रही है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड, ठीक है? देखो, दुनिया में इनका एक अपना जुनून है, दुनिया के प्रति इनकी एक अपनी छवि है और दुनिया शायद इनको एक अलग नज़रिए से जानती है, लेकिन ये बाहर की दुनिया है। अगर हम इनके अंदर की दुनिया देखें तो ये पर्सन में भी बहुत ओपन अप है, ठीक है? ईज़िली कोई भी इनके घाव देख सकता है, जो भी इनके अंदरूनी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है। तो आपको इनकी दुखती रग पता है, आपको पता है कि ये पर्सन कितना इमोशनल है, इस पर्सन ने क्या-क्या सहा है, तो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा नहीं रहा, ठीक है? हालाँकि जो इसको लग रहा था कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, सँभाल लूँगा और मेरी ज़िंदगी में सारी बातें अच्छे से हो जाएँगी, अब वो चीज़ें यहाँ पे अलग दिख रही हैं। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भई मेरी जो बाहरी दुनिया है और मेरी भीतरी दुनिया है, उसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है? बाहरी दुनिया में मैं चाहे बहुत ही सख्त क्यों ना दिखूँ, लेकिन अंदरूनी दुनिया में मैं रोमांटिक हूँ, मैं सहमा हुआ हूँ और मैं किसी की याद में तड़प रहा हूँ। तो जो भी इनके अंदरूनी दुनिया को देख नहीं सकता, वो यही अंदाज़ा लगा लेगा कि ये पर्सन तो ठीक है, खुश है, स्माइल करता है, ज़िंदगी जीने की एक आदत इसको लगी हुई है, गम को पीने की आदत है, सब कुछ सह रहा है। लेकिन जो भी इनके अंदरूनी दुनिया तक पहुँच चुके हैं, उनको पता है कि ये पर्सन कितना अकेला है और किस झमेले से ये पर्सन हर बार गुज़रता है। ठीक है? नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है, वो है द सन। देखो इस व्यक्ति के लिए ना आप एक आशा की किरण हो, ठीक है? और आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसी किरण है जो शायद वो आपको ही बता पाए हैं और आपसे ही कनेक्ट कर पाए हैं, ठीक है? इन्होंने चाहा बहुत मेहनत की है, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पाया है और अगेन वो चाहे अपने आप को कितना भी कनेक्टेड महसूस करे कि भी मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने प्रोफ़ेशन से कनेक्टेड हूँ, लेकिन उनके ज़िंदगी में जो एक परिवर्तन की शुरुआत हो गई है, वो कहीं न कहीं आपसे हुई है। देखो, इनकी बाहरी दुनिया हमेशा से ही अलग रही थी और आगे भी रहेगी, तो उसके बारे में दो राय नहीं है। लेकिन जो उनका अपना अंडरस्टैंडिंग है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके अपनी ज़िंदगी में आपकी एक अलग पहचान है। मेबी बाकी के लोगों को शायद लग रहा है कि हाँ, आप एक व्यक्ति हो, आप ज़िंदगी में सफल हो, नहीं हो, लेकिन जब भी वो आपकी तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं, तो आप उनके लिए बहुत स्पेशल नज़र आते हो। ठीक है? नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है, वो है द मैजिशियन।
देखो, उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं चाहे कुछ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन आप खुद से मेरी ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं। अगर मैं बोलने की हिम्मत ना भी जुटाऊँ, तो आप वो हिम्मत कर सकते हो और कहीं न कहीं मुझसे कनेक्ट करके मेरे दिल की रज़ामंदी हासिल कर सकते हो। यानी कि ये पर्सन कई बार खुद को ही हेल्पलेस महसूस करता है, यानी कि खुद के लिए भी कुछ काम करना इस पर्सन के नसीब में नहीं है, या फिर ये पर्सन कर ही नहीं सकता, ऐसा इसको लगता है। और उसके हिसाब से भाई, अगर कोई है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है बाहर से और अंदर से, तो वो सिर्फ़ आप हो। ठीक है? अब हम देखते हैं स्टारलाइट की एनर्जी, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है? लेट्स सी अबाउट द स्टारलाइट। हमें मिला है एक कार्ड, और एक कार्ड चुनते हैं और देखते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है। ठीक है? चलो, 2 कार्ड हमें मिले हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है लिमिटलेस, नो योर वर्थ। देखो, इस पर्सन को पता है कि आप बहुत स्पेशल हो, और जब आप दोनों जुड़ते हो तो आप दोनों लिमिटलेस बनते हो, यानी कि भाई आप दोनों की सीमाएं तय नहीं हैं। आप दोनों चाहें तो ज़िंदगी में हर खुशी पा सकते हैं। ठीक है? उस खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप दोनों का साथ में आना। और सेकंड जो कार्ड है वो रेडिएट, लेट योर लाइट शाइन थ्रू। इस पर्सन को पता है कि अगर इस पर्सन को सच में ज़िंदगी में जगमगाना है, ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, तो उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तब वो अंदर से भी खुश रहेगा और बाहर से भी। तो ये आपकी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।